बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यहाँ पर हम करेंगे 6.26 क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट का, कि डिपेंडेंट कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट कौन से होते हैं। उसके लिए आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके आप ऊपर यहाँ आई कार्ड में देख सकेंगे। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ऊपर आपको एक आई का बटन नज़र आ रहा होगा। आई के बटन पर क्लिक करके आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट की वीडियो लाजमी देख लें। दूसरे नंबर पर आपको ये पता होना चाहिए आपके क्वेश्चन में और इस्तेमाल हुआ है, यानी कि OR इस्तेमाल हुआ है या एंड। और इस्तेमाल हुआ है तो आपके पास यूनियन चलेगा, ठीक है। अगर आपके पास एंड यूज़ हुआ है तो आपके पास इंटरसेक्शन चलेगा। अब यहाँ हमारे पास इंटरसेक्शन तो यूज़ होना नहीं क्योंकि आर यूज़ हो चुका। अब दो चीज़ें आपको स्टार्ट में ही पता होनी चाहिए। अब दूसरे नंबर पर यहाँ आ जाएं, ए कैन सोल्व 60% ऑफ द प्रॉब्लम्स। अब फ़र्ज़ करें आपके पास हमारी जो बुक है, ये वाली बुक है, ठीक है, इसमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि ये आपके कितने सारे क्वेश्चन होते हैं, कितनी एक्सरसाइजेज होती हैं। उनमें से एक ऐसा स्टूडेंट है ए, उसका नाम रख दिया उसने, तो वो कितने हमारे पास सोल्व कर सकता है क्वेश्चन 60%, हाफ से यानी कि ज़्यादा बुक्स के क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। वो आपकी तरह इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। दूसरा बी स्टूडेंट, वो ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है, वो 80% प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। तो यहाँ देखें, अगर मैं बात कर लूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आपको परसेंटेज में हमेशा प्रोबेबिलिटी ही मिलेगी। ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ रहे, आप सेकंड ईयर में जब आप क्वेश्चन करेंगे 11 चैप्टर का, तो वहाँ आपको मिलेगा कि जब भी आपको परसेंटेज में कोई भी चीज़ देगा वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है। अक्सर की मैं बात कर रहा हूँ। हमारी सेकंड ईयर में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें प्रोबेबिलिटी नहीं होगी परसेंटेज वाली, वरना हर जगह प्रोबेबिलिटी ही यूज़ होगी, ठीक है। तो मैं अपने स्टूडेंट को सारी चीज़ें बताता हूँ जो उसे इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली टाइम में फेस करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी होगी? जब आपको पता है परसेंटेज को ख़त्म करना होता है तो उसे हम 100 पे डिवाइड कर देते हैं। 80 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.8। तो आप 0.80 भी लिख सकते हैं। मैं इसलिए 80 लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आपने क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीक़ा से किया होगा, वरना ये 0.6 है और ये 0.8 है, ठीक है। तो अब आ जाती है, कहते हैं ओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर बी आइदर कैन सोल्व प्रॉब्लम चूजन एट रैंडम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर बी। अब जब आपको पता है आर यूज़ हो जाए तो क्या करना है, हमने यूनियन यूज़ करना है, ठीक है। जब यूनियन यूज़ होगा तो आपको पता है एडिशन यूज़ होगी। अब दूसरे नंबर पर ये डिपेंडेंट इवेंट है या इंडिपेंडेंट। अब बात यहाँ पर आ जाती है। अब अगर एक प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का लेक्चर देख लेना है। दूसरे नंबर पर एक प्रॉब्लम उसने कहा चूज़ करके देनी है, ठीक है। अब ए को जो हमारे पास बुक है, ये वाली समझ कंप्लीट बुक की पावर है, ठीक है। कहता है मैंने एक प्रॉब्लम चूज़ करके देनी है, तो उसमें से ए जो है इतनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है 60% को, और जो बी है वो 80% तक प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, ठीक है। अब बात आ जाती है ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। अब देखें स्टूडेंट, ए एक अलहदा हमारे पास स्टूडेंट है, दूसरा बी जो है वो एक अलहदा स्टूडेंट है। अब प्रॉब्लम उसने चूज़ करके देनी है, वो पता नहीं यहाँ से देगा कोई प्रॉब्लम, यहाँ से देगा, यहाँ से देगा, यहाँ से देगा, ठीक है। तो कहते हैं कि उनमें से कोई भी प्रॉब्लम उसने चूज़ करके देनी है, वो सिलेक्ट करके देगा प्रॉब्लम, तो उसको आपने सोल्व करना है ए और बी में से किसी एक ने। अब ये नहीं पता कि यहाँ से चूज़ करके दे दे, ए को तो 60% आती हैं प्रॉब्लम, बी आपकी तरह इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसको 80% आती हैं प्रॉब्लम, तो हो सकता है बी सोल्व कर लें। तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सा इवेंट हुआ, डिपेंडेंट इवेंट हुआ, कि अगर उसने बी को चूज़ कर लिया, यानी कि यहाँ से कोई प्रॉब्लम उठा ली और जो बी को ही आती हुई, ठीक है। अब हमने सिलेक्शन में तो दोनों ही लिए हैं, लेकिन प्रॉब्लम जब सिलेक्ट की तो हमारे पास दोनों इवेंट शामिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये डिपेंडेंट इवेंट होगा। ये होगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और जो माइनस होने का ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
अब देखिए स्टूडेंट, टोटल 80% यहाँ तक प्रॉब्लम्स बनती हैं, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ से कोई प्रॉब्लम चूज़ करके दे दे जो दोनों को सोल्व करनी पड़े, ठीक है। तो इसी वजह से जो हमारे पास जो इंटरसेक्शन होता है, जिसे उर्दू में मुश्तरक कहते हैं, इसे हम माइनस करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.8 है, और माइनस करनी है हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी? ये होगी हमारे पास स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये कैसे आया, ये भी मैं आपको लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। देखो स्टूडेंट, यहाँ तक जो हमारे पास आ रहे थे इवेंट, ये हमारे पास क्या काम कर रहे थे? एज ए डिपेंडेंट इवेंट काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये यहाँ से यहाँ मूव हुए, हमारे पास जब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इनमें से माइनस की, तो ये हमारे पास एक अलग इवेंट बन गया, जो हमारे पास क्या रहेगा? ये डिपेंडेंट रहेगा या इंडिपेंडेंट रहेगा? स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या रहेगा? डिपेंडेंट रहेगा, सॉरी इंडिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अलग है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। कई यहाँ टीचर जो है अक्सर ये बात नहीं बताते, स्टूडेंट को पता ही नहीं होता। अगर आप यहाँ तक क्वेश्चन करेंगे 0.6 प्लस 0.8 तक, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.14 आ जाएगा या 1.4 आ जाएगा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होता, 1 से कभी भी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर नहीं होती। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी? 0.6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.8 है। 0.6 प्लस 0.8 ये हम माइनस करेंगे यहाँ पर कैलकुलेटर से, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं कैलकुलेटर पर 0.6 प्लस 0.8, 0.80 भी कर सकते हैं, 0.6 भी कर सकते हैं, 0.60 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। माइनस 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.8। अब देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है 0.92। तो यही हमारे पास आंसर है स्टूडेंट। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।